हेलो बच्चों, और क्या चल रहा है? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि आप अच्छा कर रहे होगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पढ़ते रहो और एंजॉय करो पढ़ाई को। आज हम एक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, गैसीय स्टेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गैसीय स्टेट में क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें से हम गैस के स्टेट के बारे में, गैसीय स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो गैसीय स्टेट में किसी गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की बात करेंगे। पहला सी प्रॉपर्टी होती है, दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, इनके अंदर डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, दे कैन ऑक्यूपाई whole of the space open to them, यानी कि जिस कंटेनर हम इसमें रखते हैं वो सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है ना। जैसे आप कोई कंटेनर लेते हो, इसका मान लो ये वॉल्यूम है, तो जितना भी वॉल्यूम प्रेजेंट है इसके अंदर वो सबको ये ऑक्यूपाई कर लेती है गैस। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी इसकी है होती है, गैस हैव indefinite dispensability and high compressible होती है गैस। ठीक है, इसको काफी ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। इनकी डेंसिटी भी बहुत लोअर होती है, दे हैव वेरी लो डेंसिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है, तो इस तरह से गैस की प्रॉपर्टी होती है, इनको हम देखेंगे एक एक करके। तो गैस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, तो हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ गैस। पढ़ लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ गैस। पैरामीटर्स ऑफ गैस के बारे में देखते हैं। पैरामीटर्स ऑफ गैस, पैरामीटर ऑफ गैस देखते हैं। तो गैस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उसमें पहला पैरामीटर है वो है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है टेम्परेचर एंड चौथा है मास। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रेशर के बारे में। फर्स्ट प्रेशर ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं ना। और जैसा कि आप देखते हो कि प्रेशर होता क्या है, जैसा कि आपको पता है, गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं इसके अंदर, तो ये क्या कर रहे हैं, वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं, है ना। तो जैसा कि आपको मालूम है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज सेड टू बी दी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसी फोर्स। ठीक है, ये प्रेशर होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जैसा कि आपको पता है, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर के फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करें, है ना, तो उसमें देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज measured in terms of barometer, measured with the help of, ऐसा कर सकते हो, measured with the help of barometer।
with the help of barometer. ठीक है, जैसे मान लो ये कंटेनर लेते हैं, उसमें एक इन्वर्टेड यूट्यूब लेते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है, इन्वर्टेड यूट्यूब लिया आपने, यहाँ पर मरकरी रखी हुई है, मरकरी इज ए लिक्विड, ठीक है। तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ऊपर से लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो इससे क्या होता है, बैरोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता है मरकरी के फॉर्म में, ये कुछ हाइट तक राइज करता है, इट राइजेस सर्टेन हाइट, ठीक है। और हम देखते हैं प्रैक्टिकली, इसको देखते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है ना, वैक्यूम है, यहाँ पर यहाँ वैक्यूम है, तो इसमें हम देखते हैं जो हाइट तक राइज करता है वो हाइट होता है 76 सेंटीमीटर। तो यानी आप कह सकते हो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, जो कि मरकरी टर्म्स में मेजर करते हैं। और मरकरी को ही हम लिक्विड के फॉर्म में क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ मरकरी वेरी हाई, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी जो बहुत हाई होती है, तो इसकी हाइट होती है वो कम हाइट तक राइज करता है ये मरकरी का लेवल जो है, ठीक है। और हम देखें इसका प्रेशर निकालते कैसे हैं इसके अंदर, तो प्रेशर इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है, फोर्स पॉइंट एरिया, एंड दिस इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया। और मास क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एरिया, है ना। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट इंटू डी इंटू जी अपॉन ए, इसको ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच डी जी। ये प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, एच डी जी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, एच डी जी। अब इसमें देखो, है ना, तो हमने आपको बताया था डेंसिटी ऑफ मरकरी की क्यों मिले, क्योंकि हाइट जो डेंसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट होती है, ठीक है। तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट होती है, यानी आप कह सकते हो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कम हाइट तक राइज करेगा, ठीक है। और इसके अंदर देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो वोलेटाइल होता है, इसकी वोलेटाइलिटी भी बहुत कम होती है मरकरी की, बड़ी लेस वोलेटाइल, इसलिए भी हम इसको मरकरी को लेते हैं लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी होता है, ठीक है। 760 मिलीमीटर भी हम कह सकते हैं इसको दूसरा इसमें है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 760 टॉल, टॉल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉल होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 बार, ठीक है। इसको भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पास्कल, अगर हम बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हो जाएगा 1.013 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं 1.013 10 पावर 5 पास्कल, इन टर्म्स ऑफ पास्कल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे मेथड है जिसके द्वारा हम प्रेशर का यूनिट को ये प्रेशर को मेजर कर सकते हैं इन सब यूनिट में, ठीक है बच्चों। अब देखो गैस का प्रेशर अगर हम मेजर करते हैं, कोई कंटेनर में गैस भरी हुई है, ये तो एटमॉस्फेयर को प्रेशर निकालने का हमने तरीका आपको पहले बताया था। अब हम गैस का प्रेशर मेजर करें तो प्रेशर ऑफ द गैस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैनोमीटर, है ना। गैस का प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैनोमीटर। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज
measured in मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। मैनोमीटर देखो दो तरीके का होता है, दैट टू टाइप ऑफ मैनोमीटर। ओपन एंड मैनोमीटर, दूसरा इसमें होता है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। ठीक है, दो तरह का मैनोमीटर आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज्ड एंड मैनोमीटर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। जैसे मान लो कोई कंटेनर में गैस भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पर गैस भरी हुई है, दिस इज गैस, गैस इज प्रेजेंट इन दिस ट्यूब, ठीक है, ये क्लोज्ड है, दिस क्लोज्ड एंड है। तो यहाँ पर मान लो मरकरी है, मरकरी इस हाइट तक इसमें राइज कर रहा है, मरकरी है ये वाला, तो यहाँ एच हाइट तक मरकरी इसका रेज किया हुआ है ना। तो हम इसमें सिंपली कह सकते हैं गैस का प्रेशर जो होगा ड्यू टू दी प्रेशर ड्यू टू दी हाइट एच, एच हाइट की वजह से होगा गैस का प्रेशर, ऐसा हम निकाल सकते हैं, प्रेशर ड्यू टू दी हाइट एच। ठीक है, दिस इज क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। दूसरा इसमें है ओपन एंड मैनोमीटर, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ओपन एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर, ये ओपन एंड है, यहाँ पर गैस भरी हुई है, दिस गैस प्रेजेंट इन कंटेनर, इसकी वजह से मरकरी है, ठीक है, ये दोनों लिम्ब में अगर आप देखो तो मरकरी का लेवल मान लो सेम है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पर गैस का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो गैस का प्रेशर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर ड्यू टू गैस, दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये केस वन था, दिस इज केस वन, ठीक है। दूसरा इसमें केस नंबर 2 देखेंगे अगर हम, ठीक है, हाँ इसको रब कर दें हम लोग, केस वन था ये, ठीक है। उसके बाद देखें इसमें अगर हम ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें देखोगे अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर प्रेशर देखा जाए, अगर मान लो यहाँ पर मरकरी और यहाँ पर ये गैस का प्रेशर है, ऐसे कुछ रखा हुआ है, और ये हाइट एच है, इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर गैस भरी हुई है पिछली बार की तरह, इसमें आप लिख सकते हो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू दी हाइट एच, हाइट एच की वजह से प्रेशर होगा। ठीक है बच्चों, और अगर इसी में, ठीक है, यहाँ गैस का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लग रहा था, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और देखो इसमें एक तीसरा केस ये भी हो सकता है
है ना। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर गैस रखी हुई है, यहाँ पर अगर मान लो मरकरी लेवल है, ये वाला है, ये है, इसके बीच का डिफरेंस H है, तो इस बार गैस का प्रेशर कम है, ठीक है। और कितना कम है? प्रेशर ऑफ गैस दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर ड्यू टू दी हाइट H। ये हो जाएगा इसके में तीसरा केस, ठीक है। तो ये मैनोमीटर्स हैं जिसके द्वारा हम गैस का प्रेशर निकालते हैं, है ना। हाँ तो देखो ये बच्चों, एक्चुअली आपको क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन ए जेट ट्यूब पार्सली फिल्ड विद मरकरी द वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम इज 4.2 ml। इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम जो यहाँ पर प्लेस्ड है उसका वॉल्यूम 4.2 ml है। मर्करी लेवल इन दी टू लिम्ब इज सेम, इन दोनों में मर्करी लेवल सेम है, ठीक है। अब नाउ सम मर्करी एडेड, कुछ मर्करी को हम यहाँ से बाहर से ऐड करते हैं, सो दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्लूज इन दी शॉर्टर लिम्ब इज 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर जो अब वॉल्यूम हो जाया है ना 2.8 ml, जिसकी ml होगा, तो यहाँ पर अब जो इसका वॉल्यूम हो रहा है वो 2.8 ml है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बताना है कि डिफरेंस इन मर्करी लेवल इन दिस टू सिचुएशन। ये एच हमें बेसिकली निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाने पर क्या आएगा हमारा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ 4.2 ml है इंटू 1 बार प्रेशर है। अब इसका वॉल्यूम हो जाता है 2.8 ml इंटू न्यू प्रेशर P2। ये P2 निकालना है बेसिकली, है ना। इसका प्रेशर इतना आ गया, ठीक है। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 4.2 अपॉन 2.8 इंटू 1 बार, और आपने भी पढ़ा है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 बार होता है, तो 1.013 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो 4.2 अपॉन 2.8 इंटू 1 अपॉन 1.013 एटमॉस्फेयर। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ठीक है, 76 सेंटीमीटर मरकरी होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.2 इंटू अपॉन 2.8 इंटू 1 अपॉन 1.013 इंटू 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 76 सेंटीमीटर, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, इतना आप समझ गए होगा बच्चों, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अब वो एडिशनल प्रेशर क्या आएगा, यहाँ पर हम P2 जो है इसको आप देखोगे तो P2 इक्वल टू हो जाएगा, P2 इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू दी हाइट H, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर हो जाएगा 4.2 अपॉन 2.8 इंटू 1 अपॉन 1.013 इंटू 76 इक्वल टू 76, 76 सेंटीमीटर मरकरी है प्लस प्रेशर ड्यू दी हाइट H। इससे हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर ड्यू दी हाइट H निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ, है ना, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये इतना हाइट डिफरेंस होगा दोनों के अंदर, ठीक है। इसका हम छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें करते हैं, इसको आप ध्यान रखना बच्चों। अब देखो गैस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने का सेकंड पैरामीटर है वो है टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कभी कभी फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में। इसमें रिलेशनशिप क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। तो यह होता है TC माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू TK माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273।
ये रिलेशनशिप होता है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन और फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो टीसी इक्वल टू हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, आपको निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो टी के माइनस 273, यानी आप कह सकते हो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये होगी वैल्यू, ठीक है। और इन दोनों में अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, टीसी अपॉन 100 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, टीएफ माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो टीएफ माइनस 32 9 अपॉन 5 टीसी, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, टीसी इज इक्वल टू 5/9 अपॉन टीएफ माइनस 32, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होगा अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है ना, तो ये फ़ारेनहाइट से आप डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हो, और केल्विन में दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हो आप। इस तरह से आप किसी भी कोई भी पैरामीटर्स में आपको अगर दिया गया है तो दूसरे चीज को आप निकाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसके बाद, अब देखो तीसरा पैरामीटर है ना, मैंने बताया आपको प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ना नंबर ऑफ मोल्स के बारे में देखें तो तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आपको पता ही है, दिस इज मास, ये मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास है। तो मास इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और चौथा पैरामीटर है वह टेम्परेचर, आपने देख लिया। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ट्रांसफर एक्सप्रेस कर सकते हैं। वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लीटर ये होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1 मीटर टू 1000 लीटर, ठीक है। और इसको आप 1 लीटर इक्वल टू आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 10³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ लीटर, ऐसा भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग गैस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखने वाले हैं, वो है बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब जितनी चीजें हैं वो तो हम देखेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है बच्चों।